ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल की 2025 की होली कब है मैं बताने जा रही हूँ। शुभ मुहूर्त, पूजा का समय, होली दहन कब है, बड़ी होली यानी जो रंग वाली होली होती है वह कब मनाई जाएगी। फागुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली होली हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार होता है, लोकप्रिय त्यौहार होता है, भाईचारे का त्यौहार होता है। होली जहाँ रंग, उमंग और नई ऊर्जा का त्यौहार होता है, वही होली के एक दिन पहले रात के समय होली का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का जीत माना जाता है। होली की अग्नि से हमारे जीवन और वातावरण भी जो भी नेगेटिविटी होती है वह दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है। जो होली की जो राख होती है वह घर में लेकर आते हैं तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। होली दहन के बाद फागुन पूर्णिमा यानी होली दहन वाले दिन एक बार साल का पहला इस साल 2025 में चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। इस साल लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ कि होली दहन कब किया जाएगा, पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। इस दौरान मैं बताऊंगी अब पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, होली दहन कब किया जाए, क्योंकि होली वाले दिन भद्रा भी लग रही है। इसके साथ पूर्णिमा व्रत कब रखा जाए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 14 मार्च को सूर्योदय से भी है। फिर जैसे कि हम रंग वाली होली खेलती हैं जिसे हम धुलंडी कहते हैं, वह कब है। प्रतिपदा तिथि से ही वह शुरू होती हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि 15 मार्च को सूर्योदय है, तो बहुत मतलब कन्फ्यूजन बना हुआ कि हम जैसे रंगों वाली होली कब खेले और होली का दहन कब किया जाना है। ग्रहण के दौरान जो ग्रहण लग रहा है उसके दौरान भी काफ़ी कन्फ्यूजन फैला हुआ है। होली का त्यौहार भारत में हर जगह मनाया जाता है, ज़्यादातर हिस्सों में मनाया जाता है। 2 दिन का उत्सव होता है। पहले दिन होली दहन के रूप में मनाया जाता है, इसे हम छोटी होली कहते हैं, और दूसरे दिन हम रंगों वाली होली खेली जाती है। भाईचारे का प्रेम बढ़ाने वाली होली बताई जाती है। होली नाम की एक राक्षसिका के जलने का प्रतीक होता है। यह त्यौहार भगवान विष्णु द्वारा अपने पुत्र प्रहलाद को बचाने की होलिका के वध का प्रतीक माना जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फागुन पूर्णिमा तिथि का समय बता रही हूँ कि पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:05 से यह तिथि शुरू हो जाएगी। 14 मार्च को दोपहर 12:35 तक रहेगी। इस बार 26 घंटों की पूर्णिमा तिथि है। इसी के साथ ही 13 मार्च दिन गुरुवार को ही होलिका दहन होगा, जो कि रात्रि को 11:26 से 12:30 के बीच में होली दहन होगा। और 14 मार्च शुक्रवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होली के दिन पूरे देश भर में रंगों की होली खेली जाती है, इसलिए इस पर्व को रंग वाली होली कहते हैं। 13 मार्च को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा व्रत में क्योंकि देखो प्रदोष काल की पूजा का ज़्यादा महत्व होता है, पूर्णिमा व्रत में चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है, तभी पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा व्रत 13 मार्च को किया जाएगा। 14 मार्च को ग्रहण लग रहा है और पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को ही है। हनुमान जी की जोत जो लगाई जाती है वह 13 मार्च को ही लगाई जाएगी। श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत किया जाना है वह भी 13 मार्च को किया जाना है। 13 मार्च 2025 को ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो रात्रि में लगेगा। मतलब हमारे तो इंडिया के समय के हिसाब से वह 14 मार्च में लग जाएगा। सूतक काल भी लग जाता है। सूतक काल चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल लगता है वह 9 घंटे पहले लगता है, और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल लगता है वह 12 घंटे तक लगता है। 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा होली का दहन। 13 मार्च गुरुवार को रात को 11:26 से 12:30 के बीच में होली दहन करना शुभ समय, शुभ मुहूर्त है। 13 मार्च को होली दहन के मतलब 1 घंटे का शुभ मुहूर्त मिलेगा, क्योंकि होली दहन के लिए देखो हमेशा याद रखना होता है कि होली का दहन से भद्रा का विचार भी जान लेना चाहिए। होली दहन के दिन भद्रा सुबह 10:35 से रात को 11:26 रहेगी। इसके बाद शुभ मुहूर्त हो जाएगा। होली का दहन हमेशा प्रदोष काल के दौरान ही प्रजित किया जाता है। जब पूर्णिमा तिथि को प्रदोष काल आमतौर पर सूर्य के बाद ही प्रबल होता है, इसलिए होली दहन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्रा तिथि की समाप्ति के बाद ही होली का दहन करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। यदि भद्रा आधी रात से पहले आती है तो केवल भद्रा समय पर ही विचार किया जाता है, वो कि भद्रा कुछ काल में किसी भी परिस्थिति में भद्रा मुख्य समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही बुरी किस्मत और दुर्भाग्य को लाती है। अच्छा, भद्रा काल का विचार करते हैं तो सारे मतलब विचारों में माना जाता है कि पंडित लोग बताते हैं कि इस चीज़ पर विचार करते हैं कि होली दहन जो कि है वह विशेष रूप से
शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि होलिका दहन शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। पुराणों के अनुसार सूर्य की पुत्री और शनि देव की बहन भद्रा बहुत ही क्रोधित स्वभाव की है। भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा काल में किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो वह वर्जित होता है, क्योंकि उसमें काम में सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि भद्रा काल में होलिका दहन भी नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार 5 प्रमुख अंग होते हैं, जैसे कि वार है, नक्षत्र है, करण है, भद्रा काल है, पंचांग से ही जुड़ा हुआ है। भद्रा का शाब्दिक अर्थ बताया जाए तो कहा जाता है कि कल्याण करने वाला, लेकिन नाम से विपरीत है। भद्रा काल में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। अगर होली दहन के दिन मतलब 13 मार्च को आप गुरुवार के दिन शुभ समय की बात करें तो आप दोपहर 12:07 से दोपहर 12:26 पर आप मतलब होली को जो भोग लगाते हैं, जिमाते हैं, उस समय कर सकते हैं। अमृत काल के समय आप 11:04 से दोपहर 12:31 पर आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद भद्रा का लग जाएगी, भद्रा साया लग जाएगी तो आप पूजन नहीं कर पाओगे। इस तरह से आपको ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मैं आपको परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा राख का उपाय बताया गया है। जैसे कि होली दहन के बाद आप जो होली की राख होती है वह घर पर लेकर आते हैं, तो उसका दूसरे दिन आपको उपाय करना है। छोटा सा उपाय है। आपको क्या करना है, जो होली की राख होती है उसे आप 2-3 बार छान लीजिए और आपको किसी भी जैसे बाउल में लेकर आपको क्या करना है, शिवालय में चले जाना है। शिवालय में जाकर आपको वह राख आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है और उस राख को चढ़ाकर फिर उतार लेना है और आपको जैसे कि पूजन करना है, पूजन भी कीजिए। होली के दिन आप रंगों वाली होली भगवान देवादिदेव महादेव के साथ भी खेल के आइए, जो कि आप 14 तारीख को या 15 तारीख को खेल सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जिस कार्य के लिए आप जाओगे, जैसे कि आपको किसी से मतलब कोई काम करवाना है, वह आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप अगर उस राख का आप अपने मस्तक पर तिलक लगाकर जाओगे तो आपका वह कार्य जरूर सिद्ध होगा। जैसे कि आपका कोई विरोधी है, आपका कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है, तो अगर आप अपने कहते हैं कि आप अपने जैसे कि हृदय पे वह राख का तिलक लगाकर जाओगे तो वह व्यक्ति, सामला व्यक्ति जो भी है, उसका हृदय नॉर्मल होगा और जैसे कि वह आपके प्रति इतना नॉर्मल होगा, उसका स्वभाव इतना नॉर्मल होगा, क्रोधी भी होगा तो वह भी उसका स्वभाव ही नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से आपको मतलब ये है जो राख है उसका उपाय आप इस तरह से कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो में। आपको अच्छी लगी वीडियो, चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। श्री शिवाय नमस्तु, हर हर महादेव।